हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करेस्पेंड के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 13 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। साथ में जितने साथी हैं जिनको डेली करंट अफेयर की PDF को भी प्राप्त करना है, तो वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सर्कल के अंदर www.nocorrespond.com। ये आपको गूगल में सर्च करना है और विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.nocorrespond.com पर। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। और जितने साथी जिन्होंने अभी तक हमारे मंथ जो मई है उसकी मैगजीन अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो आप विजिट कीजिएगा और यहाँ से आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ लाइनों के साथ अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि उंगलियों पर नाच सकती है किस्मत, उंगलियों पर नाच सकती है किस्मत, हिम्मत से अगर लिया जाए काम। सफलता चूम सकती है कदम बेशक, अगर मेहनत सुबह शाम की जाए। तो अगर आप मेहनत सुबह शाम कर रहे हैं तो आपको एक दिन जो सफलता है वो कदम चूम लेगी, ठीक है। तो कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को और डेडिकेट होके कीजिए अपनी स्टडी को, ठीक है। लास्ट क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे डेली करंट अफेयर की रोज क्लास को लेने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन उसको मिल सके, ठीक है। यहाँ से आप हर एग्जाम संबंधी PDF अवेलेबल है, विजिट करके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया था, तो विक्की कौशल को दिया गया था, और ये कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में हुआ था। ये भी आपसे पूछा गया था, तो काफ़ी जो साथी हैं उन्होंने जवाब दिया था इसका, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में किस विधानमंडल से डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला जो राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है। तो ये जो कानून पारित किया गया कहाँ से किया गया, तो न्यूयॉर्क से किया गया है, ठीक है। हाल ही में किसे SBI के MD के रूप में कार्यभार संभाला है, तो आलोक कुमार चौधरी ने संभाला है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जो 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो व शुभंकर का अनावरण किया है, यह प्रतियोगिता किस राज्य द्वारा आयोजित की जाएगी। तो कौन से राज्य द्वारा की जाएगी, तो ये प्रतियोगिता तमिलनाडु के द्वारा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 4 का हमारा, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात के बने हैं। और हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला जो राज्य है कौन सा बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश बन गया है ऐसा मंजूरी देने वाला राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हाल ही में किस राज्य में जो बेखो उत्सव बनाया गया है, तो कौन से राज्य में बनाया गया है, तो ये असम के अंदर बनाया गया है। और हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजुअल ऐप लॉन्च किया गया है, तो कहाँ की सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये क्या है, गोवा की सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो रामकृष्ण मुक्काविल्ली बने हैं, ठीक है, रामकृष्ण मुक्काविल्ली, ठीक है। ये बने हैं ग्लोबल राइट जो राष्ट्र ग्लोबल है कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय बने हैं, ठीक है। और हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने SMB साथी उत्सव पहल लॉन्च की है, तो ये जो पहल लॉन्च की गई किसके द्वारा की गई, कौन से सोशल प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये की गई व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है। तो व्हाट्सएप इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास के, ठीक है। यहाँ सिर्फ रिवीजन किए गए हैं, डिटेल के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं लास्ट क्लास को, ठीक है। देखिए, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बारी बारी से एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने साथी है आपका एक लगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए, ठीक है। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में भारतीय व्यापार और जो विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो अंकटाड की विश्व निवेश जो रिपोर्ट है, भारत कौन से स्थान पर है, तो इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसमें भारत 7वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है, 7th पोजीशन पे इसमें भारत रहा है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो इंडेक्स से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो इंडेक्स के जो क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है, ये क्लास में आपको जो जिस प्रकार क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो आप एक बार देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप शुरू से अंत तक एक बार जरूर जुड़िएगा ताकि आपको पता चले कि किस लेवल तक का यहाँ पे काम होता है। और PDF भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें डिटेल से आपको दिया गया है। अब वहाँ से पढ़ेंगे ना तो और भी आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 150वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी जो हुरन ग्लोबल जो हेल्थ केयर रिच लिस्ट है 2022 की, सबसे ऊपर कौन रहा है इसमें? तो साइरस पूनावाला क्या रहा है इसमें? सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस सूचकांक की बात करें तो भारत 71वीं पोजीशन पर रहा है इसमें। ठीक है, हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर आया? तो भारत इसमें 93वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंडेक्स से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड हमारा, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमनदीप गिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम अमनदीप गिल की बात करते हैं तो ये 2016 से लेकर 2018 तक क्या थे? जिनेवा में जो निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के क्या गए स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं ये। ठीक है, तो अमनदीप गिल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय लेखक बने कौन बनी है? गीतांजलि श्रीमणि है। और हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जो जियो स्पेशियल जो साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? रुपेश गोयल के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है? तो इसमें भारत ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। आगे देखिए, हाल ही में किसने समुद्री भ्रष्टाचार विरोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कैप्टन राजेश उन्नी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते तीसरे क्वेश्चन तब। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संबंधन और जो प्राधिकरण केंद्र की जो स्थापना की गई है? ठीक है, तो कहाँ पे की गई है? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी स्थापना की गई है अहमदाबाद में। ठीक है, तो अहमदाबाद क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए कि किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन जो शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की गई है? तो कौन से मंत्री द्वारा की गई है? ये केंद्रीय मंत्री द्वारा राजनाथ सिंह के द्वारा। और भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। किस राज्य ने दूध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की है? तो हिमाचल प्रदेश ने क्या की है? इस आयोग की स्थापना की है। ठीक है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डेयरी सहकार योजना शुरू की गई है? तो किसके द्वारा की गई है योजना की शुरुआत? अमित शाह के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई इसमें? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NJ ओझा को नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो इनको अगले 2 वर्षों तक क्या बनाया गया है? मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है NJ ओझा को। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो कमर जमान को नियुक्त किया गया है। किसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो GA श्रीनिवासन मूर्ति को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, CBSE के नए अध्यक्ष कौन है? तो निधि छब्बर क्या है? CBSE की नई अध्यक्ष है। और हाल ही में किसे जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्था के निदेशक बनाया गया? तो रेणु सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR
यंत्र सेवा योजना की शुरू की गई है। तो ये जो योजना शुरू की गई है कौन सी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन क्या है वहाँ के राज्यपाल है। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है, YS जगन रेड्डी, यानी कि येदुगिरी संदीप्ति जगन मोहन रेड्डी है। ठीक है, इनका पूरा नाम है। ठीक है, देखिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया है। और किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवला शुरू की गई, तो ये भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने जो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई, मध्य प्रदेश द्वारा। और किस राज्य में चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई, तो हरियाणा में ही की गई है। देखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐप से रिलेटेड और योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, लगातार जुड़े रहिए हमसे, और PDF को भी डाउनलोड करके अच्छे से रीड करना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में DSTP उत्कृष्ट पुरस्कार का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, तो कौन से शहर में आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया, छठे का जो करेक्ट आंसर कहाँ क्या है ये, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि शीर्ष जो 30 जिलों को कौशल जो विकास में अपनी जो अनूठी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, अगर इस प्रतियोगिता में जो शीर्ष 3 जिले हैं ना वो कौन से हैं, गुजरात में कौन सा, राजकोट है, असम में कछार है, और महाराष्ट्र में सतारा है। तो ये 3 टॉप जिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी ऐप स्थापित करने की योजना शुरू की गई है, तो दिल्ली में की गई है। ठीक है, और हाल ही में कहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया है, तो ये भी दिल्ली में किया गया है। और किस केंद्र या राज्य में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। और किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले पर योग का महोत्सव शुरू किया गया है, तो आयुष मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव आयोजित किया गया, ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया। और हाल ही में जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने मोटरवे का निर्माण का गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना है, जो 75 किलोमीटर का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तब चलते हैं। 7 है हमारा कि हाल ही में जानवरों के लिए भारत का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च हुआ है, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये जो कोविड जो वैक्सीन है ये किसके द्वारा बनाया गया है, जानवरों के लिए, तो ये बनाई गई है ICAR नेशनल रिसर्च जो सेंटर ऑन इक्वाइन हरियाणा के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बढ़ते हैं। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में चीन में होने वाला जो एशियंस गेम है 2022 को कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिए गए हैं, तो 2023 तक स्थगित कर दिए गए हैं। ठीक है, किस भारतीय शहर में भारत का सबसे ऊंची OPD मेडिकल टावर बनाया जाएगा, तो जयपुर में बनाया जाएगा। और किस राज्य में कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 जो मोबाइल जो मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई गई है, तो उत्तर प्रदेश में। और किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित की है, तो ये जो मेडिसिटी स्थापित की है कहाँ पे की है, तो महाराष्ट्र में ये की गई है। ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए किसको प्रतिष्ठित जो MBE पुरस्कार मिला है, तो गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश रिलेटेड क्वेश्चन अगला नंबर 8 का है कि जो श्रम दिवस है ना, जो बाल श्रम के खिलाफ जो दिवस है विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 12 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो 12 जून को ये कौन सा मनाया था, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है वो देख लीजिए। जो 24 फरवरी को है ना केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। जो 27 की बात करें तो NGO दिवस है, 28 की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 1 की बात करें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 की बात करें तो 3 को कौन कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस हमने इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस किए, इन सभी को आप PDF के माध्यम से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 का क्वेश्चन है कि
देखिए हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन जो फॉलोवर है ना, तब पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कौन बने इसमें पहले भारतीय? तो विराट कोहली जी बने हैं। ठीक है, इस सूची में कौन से पोजीशन पर आ गए? तीसरे स्थान पर फॉलो करने वाले सूची में आ गए हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो कौन है पहले पे? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पुर्तगाल के फुटबॉलर, जिसके कितने हैं? 451 मिलियन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना का जो फुटबॉल है लियोनेल मेसी, जिनके 334 मिलियन है। और तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली, जिनके 200 मिलियन है। ठीक है, इसी लिस्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया कार दुर्घटना में? तो एंड्रू साइमंड्स का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। और हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है 2022 का? तो ऑस्ट्रेलिया को। और किस देश ने जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी की घोषणा की है? तो भारत ने की है। और पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाले जो महिला अंपायर बनी है कौन बनी है? क्लेयर पोलो साकला बनी है। और वनडे क्रिकेट में सबसे कम ओवर में शतक लगाने वाली जो महिला खिलाड़ी बनी कौन है? एमी हंटर बनी है। ठीक है, तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में करंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन, आज क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किस शहर की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो कहाँ की क्रॉसिंग का नाम? तो 10 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में रखा जाएगा पूर्व क्रॉसिंग का नाम। किसके नाम पर? लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए कि हाल ही में किस राज्य में पाई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेल्ला पास के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में मियाँ का जो बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ट कर दिया गया है? तो राजस्थान में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है? झांसी। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में यूपी सरकार ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है? तो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। और हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो कहाँ पे कर दिया गया है? ये मध्य प्रदेश में कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने 10 करंट के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए। लगभग इस क्लास में हमने 50+ क्वेश्चन क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से रीड कर सकते हैं विद डिटेल के साथ। तो पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताइए www.nocrispan.com। ठीक है, आप चलते हैं सामान्य ज्ञान डोज की क्लास के। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 264 की क्लास है। देखिए संविधान की जो संकल्पना जो का उद्भव है इसका सबसे पहले कहाँ से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। और एकात्मक और संघात्मक जो सरकार के वर्गीकरण का आधार है केंद्र और राज्यों के संबंध के बीच। ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो विट्ठल भाई पटेल थे। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से संविधान में ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सार्वभौमिक जो वैश्विक मताधिकार यह दर्शाता है भारत एक देश है, किस प्रकार देश है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये सामान्य ज्ञान डोज क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आप पीडीएफ के माध्यम से अच्छे से इनको फिर से रीड कर सकते हैं। देखिए रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, और डेली हम रिवीजन करवाते ही है। मंथली से आप इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी देखिए आज जो क्वेश्चन बढ़ रही है आप सभी के सामने कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आया है? तो इसमें भारत कौन से स्थान पर आया आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, देखिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट कर लीजिएगा www.nocrispan.com। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अवेलेबल है, वो भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी क्विज अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। और जिन्होंने मंथ जो मई है उसके मैगजीन को डाउनलोड नहीं किया है तो जो मई मैगजीन को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।